तुम्हें क्या हुआ है? मेरा 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 पैर दर्द कर रहा है। यह मत सोचो कि कंपनी में चयन हो गया है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम तो कंपनी की छवि का प्रतिनिधित्व करते हो। आखिर क्या बात है? माफ कीजिए, मैं तो कल से ही काम पर आ रही हूँ। कल काम पर आते समय मैं जूते जरूर पहनूंगी। थैंक्स साहब, आप लौट आए हैं, जल्दी से अभिवादन करो। क्या देख रहे हो? थैंक्स साहब, नमस्ते, मैं लिसासा हूँ। नई रिसेप्शनिस्ट। लिसासा। लिसासा नई रिसेप्शनिस्ट कैसे हो सकती है? वो मेरी असिस्टेंट है, खास असिस्टेंट। मैं अमेरिका के बिजनेस ट्रिप पर कुछ ही दिन गया था और तुमने ऐसा काम कर दिया। क्या तुम काम करना चाहते हो? माफ कीजिए मिस ली, मेरे ऑफिस में आकर बैठिए। चलो अच्छे से बात करते हैं, ठीक है? क्या हुआ है? आओ थोड़ा पानी पियो। थैंक्स साहब, मुझे प्यास नहीं है। थैंक्स साहब, आप क्या कर रहे हैं? गलती हो गई, गलती हो गई, आज पूरी तरह गलती हो गई। मिस ली, पहले मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, माफी मत मांगिए। नहीं नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। मेरा उपनाम पैंग है, नाम पैंग वही हाव है। बाहर वाले मुझे पैंग साहब कहते हैं, कुछ लोग चुपके से भी पैंग साहब कहते हैं। आप जैसा चाहे वैसा कह सकती हैं। मुझे लाओ पैंग कहिए। कल से शुरू करके आप मेरी कंपनी में काम पर आ जाइए, ठीक है? मेरी खास असिस्टेंट बन जाइए। और ऑफिस की बात है तो मेरा ऑफिस इस्तेमाल कर लीजिए। नहीं थैंक्स साहब, मैंने पिछले कुछ दिनों में जो ट्रेनिंग ली है वह सब रिसेप्शन के शिष्टाचार की है। यह खास असिस्टेंट क्या काम करती है? मैं यह नहीं जानती। कोई बात नहीं, नहीं आता तो सीख लो। सीखना चाहो तो सीखो, नहीं सीखना चाहो तो जो पसंद हो वही करो। नहीं पैंग साहब, बात यह है कि मैं आई हूँ, जू जियाओ जुए ने मुझे यहाँ भेजा है। बस कंपनी की मदद करने, छोटे मोटे काम करने के लिए। यह मैं। मुझे पता है, ठीक इसीलिए क्योंकि पीटे की पत्नी एमी ने परिचय कराया है, इसलिए मैंने तुम्हें ये पद दिया है। मुझे कुछ समझ आ रहा है। बहुत अच्छा लिसासा, उसे अकेला छोड़ दिया। क्या बात है? मोटे ने अभी फोन किया था, कह रहा था कि तुम्हें नाराज कर दिया, माफी के शब्दों का ढेर लगा दिया। जियाओ जुए, तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया। यह काम मैं नहीं कर सकती। तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? पाइटे का बिजनेस चाहे किसी को भी मिले, तुम इतना जिद क्यों कर रही हो? XIOXUE, तुम्हारा बिजनेस किसे देते हो? वो तुम्हारा मामला है। मैं यह पैसा बिना काम लिए नहीं ले सकती। बिना काम लिए कैसे? बिजनेस में रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। तुम मेरे रिश्ते का फायदा उठाकर कुछ पैसे कमा रही हो, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही बात है। देखो, क्या तुम्हें पैसों से दुश्मनी है? मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए अच्छे हो, मैं जानती हूँ तुम मुझे परिवार समझते हो, पर तुम मुझे जानते हो, ऐसा काम मैं नहीं कर सकती। छोड़ो, पाइटे को मेरा धन्यवाद कहना। अच्छा, पाइटे अफ्रीका में फैक्ट्री खोलने जा रहा है। मैं भी जल्द कनाडा जा रहा हूँ। बच्चे का जन्म कनाडा में होगा। मत कहो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बुरी बहू भी तो ससुराल जाती है। वैसे तुम बुरी भी नहीं हो। तुम्हारे पेट में तो उनका वारिस है। तुम्हारे लिए नहीं तो बच्चे के लिए ही सही, वो तुम्हें देवी समान मानेंगे ही ना। ऐसी ही उम्मीद है। काश तुम मेरे साथ होते। हांगकांग में पाइटे के अलावा बात करने वाला भी कोई नहीं है। कनाडा जाऊंगी तो और भी अकेला पड़ जाऊंगी। फिर मैं तुम्हें हर वक्त परेशान करूंगी, फोन करूंगी। तुम्हें फोन उठाना ही होगा। कोई बात नहीं, 24 घंटे तैयार, जब चाहो परेशान करो। तुम्हारा डिलीवरी कब है? अभी 3 महीने बाकी हैं। तुम्हारा वो मामला कैसा चल रहा है? मैं पाइटे से फिर कहूंगी तुम्हारे लिए कुछ ढूंढने को। छोड़ो, इन कुछ दिनों में ही मैं थक गई हूँ। दिमाग घड़ी की तरह चल रहा है, टाइम होते ही सिरदर्द शुरू। छोड़ो, मैं तो एक मजदूर की बेटी हूँ। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जैसी जगह मेरे बस की नहीं। तुम मेरी चिंता मत करो, बस मेरे बेटे को स्वस्थ पैदा करो। ठीक है, काम पूरा करूंगी। सुनो, सच में लड़का है। हट्टा कट्टा बच्चा। बहुत अच्छा। सुनो, बेटे से माँ की इज्जत। चाहे तुम्हारे ससुराल वाले कितने भी नखरे दिखाएं, बेटा तुम्हारे पास है। वो तुम्हारा सम्मान तो करेंगे ही। ठीक है, तुम्हारी दुआओं का असर हो। अब नहीं बोल सकती, मुझे एयरपोर्ट जाना है। आखिरी बात कहती हूँ, हॉन लायांग और चंगाओ सिंह दोनों ही तुम्हारे लायक नहीं हैं। जल्दी नजर आगे बढ़ाओ। 2 टेढ़े पेड़ों पर लटक कर मत रहो।
अच्छा, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकती। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में चंकाउसिंग के लिए जगह है। टाइम बताओ, तुम दोनों के बीच अगर नहीं होती तो तुम पहले ही शांडई की बहू बन चुकी होती। तुम क्या बोल रही हो? चलो बात बंद करते हैं, वहां पहुंचकर फोन करूंगी। चाकू चलाने में तो महारत हासिल हो गई है। दादी, यह सब कयुम के साथ अभ्यास का नतीजा है। अब हर दिन रेस्टोरेंट बंद होने के बाद मैं उसे पढ़ाती हूँ चाकू चलाने के गुर। सुबह खुलने से पहले मैं सब्जियां काट लेती हूँ, वह आते ही तलने लगती है। इस तरह मैं भी असल में हमारे रेस्टोरेंट की मदद कर पाती हूँ। यानी अब वह खुद सब्जियां नहीं काटती। तुम्हें मजदूर और वेटर दोनों बना दिया है। ऐसी बात नहीं है, मैं सच में अच्छे से सीखना चाहती हूँ। यह लड़की तो बहुत चतुर है, एक पत्थर से दो शिकार। तुम तो रेस्टोरेंट चलाती हो। मैं तो आपकी शागिर्द हूँ। आओ मैं तुम्हारा हाथ देखूं, हाथ दिखाओ। दादी, दिखाने दो। दर्द होता है क्या? कुछ नहीं। चलो 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 कमरे में, आराम करो थोड़ा, कमरे में चलो। जल्दी करो। हंस क्यों रही हो? मैं बहुत जल्दी धो लेती हूँ। मैं भी बहुत तेज धोती हूँ। देखते हैं कौन तेज है। मुझे नहीं पता। बंद हो गया है, कल आना। तुमने अच्छी तरह साफ किया है। सासा दीदी। सासा दीदी, अभी ऑफिस से आई हूं ना, खाना नहीं खाया होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ सब्जी बनाती हूँ। सुनो, कयुम ने 2 नई सिचुआन डिशेस बनाई है, बीजिंग वालों की पसंद के हिसाब से ठीक की है। ठीक है, तो तुम रुको, मैं जल्दी आती हूँ। रुको, अभी आती हूँ। मैं मदद करती हूँ। अच्छा। तुम्हें यह सब्जी बारीक काटनी चाहिए, तभी स्वाद आएगा। और तिरछा काटना, ध्यान रखना हाथ न कट जाए। ठीक है। सासा दीदी, आप बाहर इंतजार करें। यहाँ बहुत गंदगी है, सब्जी जल्दी तैयार हो जाएगी। बाहर इंतजार करो। लगता है इस बीच तुम दोनों का तालमेल बहुत अच्छा हो गया है। वह बहुत अच्छा सिखाती है। तो मुझे चिंता नहीं है, अच्छा गुरु मिलना मुश्किल होता है। अच्छे से सीखो। तुरंत हो जाएगा। चलो, मैं ही काट देता हूँ। तुम जाओ और सासा जी के साथ बैठो। क्या हुआ? तुम मत पूछो, जल्दी जाओ। सुन लो, सासा जी कुछ भी कहें, तुम मुंह मत खोलना। क्यों नहीं? क्यों मत पूछो, जल्दी जाओ। मेरी बात याद रखना। जल्दी जल्दी। बिल्कुल मुंह मत खोलना। ऑफिस से आई हो, थक गई होगी। पूरा दिन खड़ी रही, पैर दर्द कर रहे होंगे। मेहमान आ गया है, चाय तो पिलाओ। गर्म पानी नहीं है, मैं लाती हूँ। वो आइस्ड नॉर्थ पोल ड्रिंक। ड्रिंक लाई हो, गिलास नहीं। मेहमान मुंह से पिएंगे क्या? पूछा भी मेहमान को, आइस्ड चाहिए या नॉर्मल? नहीं पूछा और सीधे आइस्ड खोल दी। ये पैसा तुम दोगी या मेहमान देगा? क्या काम में दिक्कत है? इसका काम से कोई लेना देना नहीं। ये रेस्टोरेंट का नियम है, तुम अब वेटर हो। ये सब वेटर का काम है। तुम्हारे गुरु ने नहीं सिखाया, तो मैं सिखा देती हूँ। सासा, तुम्हें क्या हुआ? सासा जी, उम्मीद है पसंद आए।
मैं तो घर चलती हूँ। अरे नहीं, तुमने खाया नहीं, कुछ तो खाओ। मुझे भूख नहीं, तुम लोग खाओ। मैं जाती हूँ। रुको, मुझे कुछ कहना है। ये रेस्टोरेंट हमारा है। चांग गाओशिंग मालिक है। तुम्हारी बहन गांव चली गई, अब मालिक वेटर बन गए हैं। लेकिन तनख्वाह और कमीशन तो वैसे ही मिल रहे हैं। ये ठीक है। ये पैसा मैंने दिया, कयून ने नहीं लिया। ऑफिस के बाद वह मुझे सब्जी काटना, खाना बनाना सिखाती है। इसे गुरु दक्षिणा समझ लो, ठीक है। चांग गाओशिंग, दादी को बताओ। तुम उनकी शिष्या हो, उनसे बीजिंग खाना सीख रही हो। ये सिचुआन खाने वाली गुरु कहाँ से आ गई? तुमने गुरु बदलने में जल्दी कर दी। दादी उम्र में बड़ी हैं, उन्हें थकाना ठीक नहीं। और फिर मैं खुद सीखना चाहती हूँ। कयून खुद सिखाना चाहती है, अच्छी बात है। अच्छा, तो ये मुफ्त था। फिर मुफ्त में। ये पैसा लेना ही नहीं चाहिए था। सासा, ये पैसा मैंने दिया। अगर गलती है तो वह मेरी है, उनका इसमें क्या दोष। वापस जाओ, सासा जी, मैं जल्दी करो। घर का काम, वापस जाओ। सासा जी, बॉस बहुत अच्छे इंसान हैं। वह सिर्फ हम दो बहनों पर तरस खा रहे थे। चिंता मत करो, कल मैं पैसा वापस ले आऊंगा। माफ करना। नहीं, बहुत अच्छी तालमेल है, बाहर वाले नहीं जानते। लगता है तुम दोनों पति पत्नी हो। तुम मेरे और गुकयून के बारे में कह रहे हो? मैंने नहीं कहा, मैं तो यही कह रहा हूँ। वह गुकियुन हमने पैसे देकर रखा हुआ रसोईया है, अब तुम्हें इधर उधर भगा रही है। अगर दादी नहीं बताया होता, मुझे पता नहीं था। ऐसा कुछ चल रहा है। अब रेस्टोरेंट उसी के भरोसे चल रहा है। वह ऑफिस के बाद मुझे काटना पकाना सिखाती है। मैंने उसे पैसे दे दिए, उसकी मेहनत का बदला चुकाने के लिए। इसमें क्या गलत है? तो वेटर का पैसा तुम्हें मिलना चाहिए, उसे नहीं। मैं उसे देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हें हाके। तुम उसके नौकर जैसे बन गए हो, तुम मेरे पति हो। मैं नहीं हूँ। ठीक है, आज तुमने दिल की बात कह दी। शराब लाओ, शर्मा, पीने के लिए। मैं नहीं पीता। आज हम दोनों साफ साफ बात कर लेते हैं। शराब पीकर बात साफ नहीं होगी। कुछ कहना है तो अभी कहो। ठीक है, मेरी एक ही बात है, तलाक। मेरी भी एक ही बात है, अभी नहीं। तलाक होगा ही, उसके बाद जिसे चाहो उसे ढूंढ लेना। गुकियुन को ढूंढ लेना। यांग क्यून, झाओ क्यून, मुझे परवाह नहीं, जो चाहे करो। तुम मुझे क्या समझते हो? मेरा और गुकयून का रिश्ता साफ है। मैं तुम्हें बता दूं, प्लीज सासा, जब तक मैं तुम्हारा पति हूं, मैं कभी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ गलत। मैं आसमान की कसम खाता हूं। चांग गाओ सिंह, मैं तुम्हारा और कर्ज नहीं चाहता, चलो अलग हो जाते हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ, अलग होकर हम दोनों आजाद हो जाएंगे। नहीं छोड़ूंगा। मैंने उंगलियां से तुम्हारे परिवार से वादा किया था। मैं तुमसे कहता हूं, उंगलियां के बाहर आने पर ही छोड़ूंगा। मैं अपनी बात का पक्का हूं। चांग गाओ सिंह, तुम इतने कैसे हो सकते हो? तुम पूरे दिन खुशी खुशी इस नकली पति की भूमिका निभा रहे हो। मैं तुम्हें तुच्छ समझता हूँ, क्या तुम सच में आदमी हो? ली सासा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। सासा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। गाओक सिंह,
माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गाउक सिंह, तुम एक अच्छे इंसान हो। कल अस्पताल चलो, टिटनेस न हो जाए। कोई बात नहीं, यह कितनी बड़ी बात है। जरूर जाना है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, दवा लगा लेंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं खुद कर लूंगा, बस एक पट्टी लगा लूंगा। तुम सोने जाओ, कल ऑफिस जाना है। आओ आओ। अरे बाप रे, ये बारिश, पानी भर गया, पानी भर गया। भैया भैया, जल्दी जल्दी, तुरंत तुरंत। परेशान मत करो, मैं यहां पढ़ाई कर रहा हूं। ढोंग मत करो। क्या पढ़ रहे हो? मैं तुमसे कहता हूं, आज मैं सच में तुम्हें देखने आया हूं। मैं गिलास भी ले आया हूं। चलो थोड़ा खाएं पिए। ये भी बीडे कंपनी से लेकर आए हो ना? बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, ये शराब। वो छोटे जापानी 2 घूंट पीते ही चूर हो गए। उनकी शराब पीने की क्षमता भी कम है। गाने गाने लगे, नाचने लगे, सब कुछ भूल गए और मैं बस इंतजार करता रहा जब तक वो सब चले नहीं गए। फिर मैंने कुछ और व्यंजन मंगवाए, बिल चुकाया और पैक करके चलाया। मैं तुझे कहता हूं संभल कर, इतना दूसरों का फायदा मत उठाया करो। पकड़े गए तो पिटोगे, नहीं पकड़े गए तो। उनके हाथ पैर बहुत बड़े हैं। फिर हर महीने मैं ही बिल जमा करवाता हूं, है ना? फिर वो बड़े बड़े हस्ताक्षर कर देंगे और तुम्हारा भाई मैं हर महीने बिना मेहनत के 2000 कमा लेता हूं। मजाक कर रहे हो? तो मैं भी श्री फैंग के आशीर्वाद का थोड़ा फायदा उठा लेता हूं, थोड़ा खा लेता हूं। हाँ, आज मैं कार से झील के किनारे से गुजर रहा था। मैंने चांग गाओक्सिंग को एक लड़की के साथ वहां चिपके हुए देखा। कौन सी लड़की? वो मैंने साफ नहीं देखा। मुख्य बात यह है कि मैं कार से गुजर रहा था। चांग गाओक्सिंग ने उस लड़की का चेहरा ढक लिया था। मैंने सामने से चेहरा नहीं देखा। सासा तो नहीं होगी? मुझे नहीं लगता। इतनी बारिश में वे दोनों झील के किनारे प्यार कर रहे होंगे। ये तो पागलपन है। चांग गाओक्सिंग के पास भी समय नहीं है। वो दिन भर रेस्टोरेंट में रहता है, बहुत व्यस्त रहता है। उसे प्यार करने का कहां समय मिलेगा? रेस्टोरेंट में। गु काइफिंग घर गया होगा। रेस्टोरेंट में सिर्फ कायुन है। क्या ये बदमाश तुम्हारी बहन को धोखा देकर? भैया, तुम्हारा खाना पहले ऑर्डर कर रहा है। ये तो तुम दोनों भाई बहन का अपमान है। ये चुपके से काम करने वाला डाकू। ठीक है। चांग गाओजिंग, तुम उठो। भैया, तुम क्या कर रहे हो? भैया, चांग गाओजिंग, भैया, चांग गाओजिंग, तुम क्यों आ रहे हो? तुम किसी भी औरत को चूमने की हिम्मत करते हो? बारिश में किसी औरत को गले लगाकर चूम रहे थे। क्या हुआ? क्या हुआ है? बताओ। तुमने देख लिया? फेंग बीजी ने देखा और मुझे बताया। मैं मार खाने के लायक हूं, मैंने गलती की। बताओ, क्या मानने लायक हो? मैं मार खाने के लायक हूं। आखिर क्या हुआ? मुझे बताओ। तुम किसी भी औरत को चूमते हो? क्या तुम्हें पता है, वो गु कायुन मेरी औरत है। खरगोश भी अपने घर के पास की घास नहीं खाता। तुम क्या कर रहे हो? तुम बुकाइयों की बात कर रहे हो? बकवास। गु कायुन के अलावा और कौन होगा? तो फिर वो कौन थी? एक गांव वाली, अभी अभी मिली। कहां मिली? सब्जी खरीदते समय मिली। तुम दोनों चूमने लगे? बहुत अच्छा। गाओजिंग,
अभी मिले और बारिश में गले लगाकर चूमने लगे। बहुत बढ़िया। मैंने नहीं चुमा। तुमने नहीं चूमा तो मैंने चूम लिया। कोई बात नहीं, शर्माओ मत। तुम्हारी सासा से शादी भी झूठी है। एक बैकअप ढूंढना तो सामान्य बात है। भैया, यह मामला। मैं तुमसे विनती करता हूं, किसी से मत कहना। तुम चिंता मत करो, मेरे मुंह पर ताला लगा है। मैं भी फैंग बिजी को बता दूंगा। उसे कह दूंगा कि किसी को मत बताना, उसका तो बड़ा मुंह है। अभी मारा, माफ करना। नहीं लगा, मैं तो डरा रहा था। अगर मैं हाथ उठाता तो तुम्हारा हाथ तोड़ देता। ये बात सुनो, तुम्हें भी सासा से सलाह करनी चाहिए। तुम दोनों समझ नहीं पाओगे तो लड़की को मेरे पास ले आओ। किसी भी औरत को देखते ही मैं जान जाता हूं वो किस गुफा की राक्षसी है। मैं चलता हूं, बाद में खाने पर बुलाऊंगा। लाइट बंद कर दो। मैंने सुन लिया, शुक्रिया। और एक बात, रेस्तरां में जो कहा, माफ करना। अगर तुम्हें सच में कोई पसंद है तो हम कभी भी तलाक ले सकते हैं। गुरुजी, ऑफिस में क्यों नहीं बता सकते? फोन पर क्यों नहीं? यहां क्यों बुलाया? आप यहां बैठिए, बैठिए, मैं धीरे धीरे बताता हूं। सुनिए गुरुजी, पक्की खबर है। इस बार के वेलफेयर फ्लैट में आपका नाम सबसे ऊपर है। गुरुजी, इस बार आप फ्लैट में रहेंगे। सच में, मेरी जानकारी में यह हमारी फैक्ट्री का आखिरी वेलफेयर फ्लैट अलॉटमेंट है। हर कोई इसमें रहना चाहता है। आ गई मौका, आखिरकार आ गया। हाँ, सही है। चियाओ, मैं तुमसे पूछता हूं, इस बार लाओं का नाम है क्या? होंग गुआंगमिंग का। वो ड्यूटी के दौरान शहीद हुए, उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए ना। होंग गुआंगमिंग। गुरुजी, मैं जानता हूं आपकी उनसे दोस्ती, लेकिन इस बार के वेलफेयर फ्लैट में उनका नंबर नहीं आएगा। मैं तो पहले ऑफिस चलता हूं। गुरुजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। वैसे होंग शिफू से भी जुड़ी हुई है। रास्ता दो जी, रास्ता दो। आ गया। सब्जी ले आए। शूफेन, भैया, नूडल्स खा रहे हो? सब्जी तैयार रखी है आपके लिए। शुक्रिया, आप हमेशा मेरी इतनी देखभाल करते हैं। कितना? बेहतर होगा बिल बना लो, महीने के अंत में पैसे चुका देना। ठीक है। आज सब्जियां कैसे खरीदेंगे? 102। घर में सब ठीक है? सब ठीक है। कितने बच्चे हो गए? मैंने अभी तक शादी नहीं की। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। बीजिंग में रेस्टोरेंट चलाना आसान नहीं है। रेस्टोरेंट किसी और का है, मैं बस देखभाल कर रही हूं। मैं चलती हूं। खाओ। सावधान रहना। माफ करना, माफ करना। कोई बात नहीं। सर, माफ करना। कितना परिचित सा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। मैं उंगलियां की मां से मिलना चाहता हूं।
उनकी माँ घर पर नहीं है, फोन का जवाब ही नहीं दे रही है। अगर उनसे मिलो तो कह देना रात को थाने में आकर मुझसे मिल ले। क्या वह भगोड़ा अपराधी का कोई सुराग मिला है? नहीं, कोई और मामला है। थानाध्यक्ष, मैंने उसे देखा, वह भगोड़ा अपराधी। तुमने उसे देखा? क्या इस आदमी को देखा है? फिर से ध्यान से देखो, सच में नहीं देखा। क्या इस आदमी को देखा है? बहन, भैया फिर से सब्जी खरीदने आए हो? नहीं, क्या इस आदमी को देखा है? क्या हुआ? अगली बार उसे देखो तो पुलिस को सूचित करना। उसने क्या किया? वह बुरा आदमी है, उसने किसी की हत्या की है। हत्या? खुद सावधान रहना, समझे? मैं चलता हूं। थानाध्यक्ष, किसी ने इस आदमी को नहीं देखा। हमें भी कोई सुराग नहीं मिला। काफी देर पूछताछ की, किसी ने भी नहीं देखा। गाओ सिंह, कहीं तुमने गलत आदमी तो नहीं पहचान लिया? गलती कैसे हो सकती है? उसके सिर पर पट्टी लगी हुई थी, जहां पहले तिल था। शायद ये आदमी उस तिल से डर गया हो। पहचाने गए थे, जानबूझकर एक टेप से ढक दिया गया। ठीक है, तुम लोग यहाँ जांच जारी रखो, मैं वापस जाकर लोगों को तैनात करता हूँ। हम जांच का दायरा बढ़ाते हैं। इस आदमी को पकड़ो, शायद होंग लियांग बेकसूर साबित हो सकता है। जमीन खोद कर भी उसे ढूंढ निकालना है। ठीक है, सबने मेहनत की। जाओ गाओ सिंह, मेरे साथ वापस चलो। मैं वापस नहीं जा रहा, मैं इनके साथ घूमता हूं। यहाँ तुम्हारा काम नहीं है, गाड़ी में चढ़ो। ठीक है, फोटो ले ली। अच्छी लग रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि तुम लोग यहाँ तियानानमेन पर फोटो क्यों खिंचवाना चाहते हो। पता है, जब मेरे पिता जीवित थे, मेरे जन्मदिन पर इसी तियानानमेन चौक पर एक फोटो खींचकर उन्हें भेजी थी। डर था कि वे चिंतित होंगे। बाद में वे बीमार पड़ गए। मैं घर जाकर देखभाल करने लगी। हर दिन देखती थी, वे इस फोटो को देखते रहते थे। पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? कहा तुम सुंदर लग रही हो। उन्होंने कहा उनकी इच्छा थी कि एक दिन वे मेरे साथ इस तियानानमेन चौक पर एक साथ फोटो खिंचवाए। दुर्भाग्य से वह सपना पूरा नहीं हुआ। मैं तो बस इतना कह सकता हूं, देर से मिले। उस समय तुम मुझे जानते भी नहीं थे। सुनो, मैं कहता हूं, मैं अपनी पीठ वही सही हमारे पिताजी को तियाना में ले जाता, उनकी फोटो खींचता। लेकिन अब मैं समझ नहीं पा रहा, ये फोटो तुम किसके लिए ले रही हो? काई फेंग के पिता, मेरे अंकल, उन्होंने मेरे लिए एक लड़का ढूंढने का वादा किया है। मुझे एक फोटो भेजनी है उन्हें दिखाने के लिए। तो तुमसे एक मदद चाहिए। तुम मुझसे फोटो खिंचवा रही हो किसी और लड़के को दिखाने के लिए? तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मत डिलीट करो, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था। हम दोनों का तो सवाल ही नहीं उठता। सुनो, तुम मेरी माँ की बात मत सुनो। मेरी माँ अलग है, मैं अलग हूँ। मेरे मामले मैं खुद तय करूंगी। तुम उनकी बात मत मानो। कायुन, मुझे पता है तुम्हें लगता है कि मैं अभी थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा। अगर करूंगा तो बड़ा काम करूंगा। उस समय की बात है, मैं रूस भी गया हूँ, दक्षिण में शेंझेन भी गया हूँ। तुम अभी उस लड़के को फोन करो, उसे बता दो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तुमने एक बीजिंग वाले को ढूंढ लिया है, गाड़ी घर है, सुंदर है। उसकी उम्मीद तोड़ दो। काई फेंग ने कहा है वह लड़का बहुत अच्छा है और गांव लौटा हुआ, कृषि में पढ़ा हुआ कॉलेज स्टूडेंट है। वो सौंफ का है, मैं हरा प्याज हूँ। क्या फायदा? चलो हम दोनों खाना खाने चलते हैं, जश्न मनाते हैं। किस बात का जश्न? इस बात का कि हम दोनों सही रास्ते पर आ गए हैं। क्या सही रास्ता है? हमारे प्यार का सही रास्ता। चलो चलते हैं। पापा, आपने लाइट क्यों नहीं जलाई? कुछ नहीं, माँ कहाँ है? दादी के कमरे में है। पापा, क्या आप फिर होंग अंकल के बारे में सोच रहे हैं? तुम्हें क्यान अंकल याद है ना?
वो पहले पापा के शिष्य थे, अब फैक्ट्री के यूनियन चेयरमैन हैं। हाँ याद है, क्या हुआ? आज उन्होंने मुझे एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया। मैं मना भी नहीं कर पा रहा। क्या मुश्किल है? मुझे बताओ, मैं मदद करूंगा। उन्होंने कहा कि साल के अंत में फैक्ट्री में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। एक खास प्रोग्राम है, वो है बीजिंग ओपेरा मेडले। वो चाहते हैं कि मैं वांग आंटी को मनाऊं। पता नहीं कैसे कहूं। क्या अंकल को नहीं पता हमारे और वांग आंटी के रिश्ते के बारे में? वांग आंटी तो फैक्ट्री की नहीं है, मैं उन्हें ये क्यों बताता। उन्हें बस इतना पता है कि पहले मैं और होंग अंकल जैसे सगे भाई थे, और अब हर साल त्योहारों की सब्सिडी और सामान लेकर आते हैं। उन्हें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कैसे कहूं उनसे। कोई चारा नहीं। यह सच में मुश्किल है। इतने वेस्टर्न फूड खाए हैं, पूरी गली के खा लिए, फिर भी मुझे हमारी बीजिंग की नूडल्स पसंद है। धन्यवाद भैया। किस बात का धन्यवाद? ऐसा मत बोलो। और सुनो, आगे से भैया मत बुलाओ, जिनसोंग बुलाओ, ज्यादा अपनापन लगेगा। ठीक है जिनसोंग। अब हम एक परिवार हैं, आगे और भी करीब आएंगे। सुनो, मैं ली जिनसोंग इस जंग में सिर्फ 2 औरतों से प्यार किया है। एक ने धोखा दिया, मुझे छोड़ दिया, अब कनाडा में है, शायद जल्दी बच्चा होगा। और दूसरी तुम हो। छोड़ो यार, सच में या मजाक? सच में। जिनसोंग, मुझे लगता है सासा दीदी बहुत बहादुर है। वैसे भी आंटी मानती नहीं थी उनकी शादी चांग गाओशिंग से, और शादी के बाद भी वो इतनी वफादार है चांग गाओशिंग के साथ। मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप बीजिंग वाले तो पहले से ही हमारे जैसे बाहर वालों से शादी नहीं करना चाहते, किसी बाहरी दामाद को हमें नीचा समझते हैं। सुनो, मैं तुमसे कहती हूँ, गु कयुन, ये सारी अफवाहें तुम्हारे जैसे बाहर वालों ने ही फैलाई है। हम बीजिंग वालों का क्या है, तुम बाहर वालों का क्या है? सुनो, प्रेमपूर्ण परिवार समझते हो, और हर परिवार की अपनी मुश्किलें होती हैं। दुख किसे है वही जानता है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये सासा और ये चांग गाओशिंग साथ जीवन भर रहेंगे? नहीं तो तुमने अपना रेस्तरां तक उसे दे दिया, वो अलग कैसे हो सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि सासा गाओशिंग का एहसान चुकाना चाहती है, समझे? गाओशिंग ने उसे बचाया था, तब दादी ने रेस्तरां उसे देने की मंजूरी दी। तो सासा दीदी एहसान चुका भी सकती थी। मुझे तो लगता है वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कहानी की सच्चाई जानना चाहोगे? कौन सी सच्चाई? मुझे एक चुंबन दो। तो नहीं सुनूंगी। मैंने जिंदगी में कभी किसी मर्द को चुमा ही नहीं। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद है, पता है। ठीक है, मजाक नहीं करती तो बताती हूं, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी कि किसी को नहीं बताओगे। जिसने बताया वो नीच। मैं कसम खाता हूं। बताओ। सासा और गाओशिंग की शादी झूठी है। जब होंग लियांग बाहर आ जाएगा तो वे दोनों तलाक ले लेंगे। सच में? पापा, कोई बात नहीं, मैं संभालूंगा। अंदर जाओ। बाहर आओ। तुम कहाँ थे? मैं अभी रेस्तरां से आ रहा हूँ। झूठ बोलना कब सीखा? मैं रेस्तरां गया था। बुक यूं ना छुट्टी पर है, वो मेरे भाई के साथ यहाँ आने गई है। तुम इतने डिब्बे लेकर कहाँ गए थे? बाहर गए थे। किससे मिलने? यह मैं नहीं बता सकता। नहीं बता सकते? नहीं बताओगे तो मतलब अच्छी बात नहीं है। बताओगे या नहीं?
सच में नहीं बता सकता। और सुनो, मैंने जिनसोंग से सुना तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, वो भी तुम्हारी ही जगह की। नहीं है। तो तुमने उसे गले लगा लिया, यह क्या मतलब है? गाओशिंग, तुम झूठ नहीं बोल सकते। मुझे लगता है वह लड़की सासा ही है। नहीं, दादी। तुम मेरे बेवकूफ बेटे को तो धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं। तुम्हारा चरित्र चांग गाओशिंग। दादी जानती है, तुमने सासा से तलाक नहीं लिया है। तुम किसी और औरत के पास नहीं जाओगे। दादी, मैं अपनी बात का पक्का हूं। जैसे ही होंगलियांग बाहर आएगा, मैं तलाक ले लूंगा। अगर आपको यकीन नहीं है, तो मैं अभी सासा से तलाक ले लेता हूं। शादी सौदा नहीं है। यह ईमानदारी या बच्चों बूढ़ों को न धोखा देने जैसी बात नहीं है, या असली माल जैसी बात नहीं है। जब इंसान को भावनाएं होती हैं, तो उसे रोका नहीं जा सकता। तुम और सासा अभी ऐसे हो कि आगे भी मुश्किल, पीछे भी मुश्किल। अगर सासा होंगलियांग के साथ चली जाए, तो तुम्हें छोड़ नहीं पाएगी। और अगर तुम्हारे साथ रहे, तो उसे लगेगा कि वह होंगलियांग को छोड़ नहीं पा रही, होंगलियांग को भी नहीं छोड़ पाएगी, और होंगलियांग के साथ भी अन्याय होगा। यही तो तकदीर है। तुम क्या चुनना चाहते हो? तुम्हें खुद सोच समझकर फैसला करना चाहिए, बाद में पछताना नहीं। जब तक चांग गाओशिंग ने गलत नहीं देखा, तब तक वो आदमी अभी भी बीजिंग में ही है। फिर भी तो सुई ढूंढने जैसा ही है। दरअसल इन 2 सालों में मैं समझ गया हूं, हार मान ली है। हम तो अभी तक हार नहीं माने, और तुम हार मान गए। ठीक है, ये बात अभी छोड़ते हैं। कैसी है सासा? हाल ही में तुमसे मिलने आई थी। मैं जब भी उसे देखता हूं, मुझे दुख होता है। लियांगजी। मैंने चांग गाओशिंग से पूछा, वो अभी भी वही बात कह रहा है। जैसे ही तुम बाहर आओगे, वो तुरंत सासा से तलाक ले लेगा। उसका तलाक लेना न लेना मेरे लिए मायने नहीं रखता। वैसे भी मेरी ये हालत है, मैं सासा से शादी नहीं कर सकता। मेरी माँ घर खरीदने जा रही है। बाहर निकलते ही हम यहां से चले जाएंगे। भागना? भागकर कहाँ जाओगे? सासा का स्वभाव तो तुम जानते ही हो। तुम शायद धरती के छोर तक भी भाग जाओ। अगर उसने तुम्हें पसंद कर लिया, तो वो तुम्हें पकड़कर वापस लाएगी और तुमसे शादी करेगी। तो मैं धरती के छोर के भी पार भाग जाऊंगा। क्या भागना कोई हल है? आदमी को मुसीबत आने पर उसका हल ढूंढना चाहिए। और सुनो, अगर तुम भाग गए, तो क्या तुम सासा के साथ न्याय कर पाओगे? और एक बात, जैसे ही हम असली अपराधी को पकड़ लेंगे,
तो तुम बेकसूर साबित हो जाओगे और छूट जाओगे। फिर ये कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है ये तो पता ही नहीं चलता। इस दुनिया में मर्द के लिए सिर्फ प्यार मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होता, अपनी इज्जत भी तो होती है। शादी तो तुम दोनों की अपनी बात है, कोई भी तुम पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है तुम और सासा जन्मजात जोड़ी हो। बॉस, खाना खा लो। तुम लोग पहले खा लो, मैं अभी बर्तन साफ नहीं कर पाया। तुम मत करो, हम लोग कर लेंगे। जल्दी बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हारे पसंद के कई सारे व्यंजन बनाए हैं। थोड़ी देर में आ रहा हूँ। बॉस, इस महीने हमने कितना कमाया? पिछले महीने से पूरे 8,000 रुपए ज्यादा। ये सब तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है। अच्छी चीज की कभी कमी नहीं होती। हमारी दुकान की पहचान वहां तक फैली है। मैंने देखा है कई लोग खास तौर पर टैक्सी लेकर खाने आते हैं। मैं दादी को बताऊंगा। भाई तब बढ़ाएंगे। नहीं बॉस, सच में बिल्कुल नहीं। हम पहले ही तय कर चुके हैं, बदलाव नहीं होगा। बॉस मत कहो, तुम बॉस कहोगे तो मुझे अजीब लगेगा। वैसे भी मैं बॉस नहीं हूँ। मुझे चांग गाओशिंग कहकर बुलाओ। ये तो नहीं हो सकता। अगर सासा दीदी ने सुन लिया तो वो बिल्कुल खुश नहीं होंगी। बॉस तो बॉस ही है। हमने इतना कमा लिया है तो क्या जश्न नहीं मनाएंगे? जश्न जरूर मनाएंगे। चलो अब बातें नहीं, खाना खाने चलते हैं। चलो। इतने सारे व्यंजन बनाए हैं, कैसे जश्न मनाएंगे बताओ? शराब पीकर। मौसम ठंडा होता जा रहा है, अब से मत आया करो। ये क्या बात कर रहे हो? मतलब ये कि अब से मत आया करो। मुझे तो कुछ नहीं पता, तुम क्या सोचते हो? मैंने जो वादा किया है उससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। पूरी कर ली? आओ, मैं और डाल देता हूँ। नहीं पी सकता, सच में नहीं। तुम और थोड़ा पी लो ना, और योगी बचा जाएगा। मेरी शराब नहीं पी सके। तुम्हें डर है कि घर जाकर सासा दीदी डांटेंगी और बिस्तर पर नहीं सोने देंगी, है ना? कैफेंग, क्या बकवास कर रहे हो तुम? सासा दीदी तो बॉस की भलाई के लिए ऐसा करती हैं। ठीक है, अब मत पियो। शराब पीना सच में सेहत के लिए अच्छा नहीं। बॉस तो पत्नी के कहने में चलते हैं। हाँ, सासा दीदी बीजिंग की लड़की हैं, जिद्दी स्वभाव की हैं। बॉस बाहर के हैं तो उनकी ही सुननी पड़ती है। अगर हमारे यहाँ होता तो मर्द शराब पीता। औरत कभी टोकती ही नहीं। रात को घर आने के बाद पैर धोकर सुलाना भी तो पड़ता है। क्या बकवास कर रहे हो? क्या ज्यादा पी लिया? नहीं। क्या बात है बीजिंग वालों बाहर वालों की? हमारे बॉस में ऐसा क्या कमी है जो बीजिंग के मर्दों से कम हो? दिखने में भी अच्छे हैं, चरित्र में भी अच्छे हैं, कुंग-फू भी जानते हैं। पहले सासा जी की जान बचाई थी। सासा जी को तो जीवन भर बॉस का एहसान चुकाना है ना बॉस? हमारे यहाँ एक रिवाज है, जैसे ही शराब की बोतल खोली जाती है पूरी बोतल खत्म करनी पड़ती है। ऐसे बॉस, आप पहले घर जाइए। मैं और कैफेंग, हम दोनों ये शराब पी लेंगे। चलो, हम पीते हैं। पियो। तुम्हारे घर के नियम के हिसाब से चलते हैं। आज ये शराब खत्म हुए बिना कोई नहीं जाएगा। नहीं, तुम मत पीना। सच में, अगर तुम ऐसा करोगे तो सासा जी हमें जरूर डांटेंगी। हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मैं शराब पी रहा हूँ, ये मेरा मामला है। मुझे मजा आ रहा है, मैं पीना चाहता हूँ। यार, पीते रहो।
चलो, और पी सकते हो। चलो। मजा आ गया। शान दान दान के फूल खिले हैं, लाल लाल। हजारों घरों में। ये क्या हो रहा है? कुछ मत पूछो। नहीं मदद करना को मेरी पीठ पर लाकर ले चलो। मैं उसे ला दूंगा। देखो कितना पतला दुबला है। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत भारी है। मैं नहीं ले जा सकता। मैं तो एक तिपहिया ले आता हूँ। 200 रुपए। ठीक है। दीदी लोग, क्या हाल है? ली जिनसोंग। ली जिनसोंग, क्या कर रहे हो? किसी को लाद रहे हो? गाओशिंग, गाओशिंग, उठो। चलो, घर चलते हैं। बाजू। अरे वाह, बहुत भारी है। तुम भी तो थोड़ी मदद करो। पैसे के पीछे पागल हो गए हो। सासा जी, माफ करना। इस महीने थोड़े पैसे कमाए थे, बॉस ने कहा थोड़ा पी लें। सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा पी जाएंगे। कोई बात नहीं, ज्यादा पी लेना तो आम बात है। यहाँ सफाई की जरूरत नहीं है, जल्दी घर चलो। रास्ते में सावधान रहना। आओ, क्या चांग गाओशिंग लोहा खाकर बड़ा हुआ है? ये इतना भारी क्यों है? धीरे धीरे। हे भगवान, जूते उतारो। तुम उसके जूते भी उतार रही हो? तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम दोनों ठीक तो हो ना? गाड़ी नहीं। जा रही हूँ। चलो चलते हैं। अरे बाप रे। सासा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तलाक नहीं चाहता। लेकिन मुझे लेना पड़ेगा। मुझे बुरा लग रहा है। सासा, क्या कर रही हो? कपड़े धो रही हूँ। वहाँ वॉशिंग मशीन है ना? तुम वॉशिंग मशीन क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही? हाथ से धोने से ठंड लग जाएगी। कोई बात नहीं माँ, लगभग खत्म हो गया है। यह किसके कपड़े हैं? मेरे और चांग गाओशिंग के। मैंने देखते ही पहचान लिया, यह तुम्हारे नहीं है। अच्छा है। चांग गाओशिंग के कपड़े भी धो रही हो? क्या हुआ? क्या मैं उसके कपड़े नहीं धो सकती? क्यों नहीं, बिल्कुल धो सकती हो। बस सूरज को इस तरफ से निकलना चाहिए था। आज वहां कैसे चला गया? गलती हो गई। चांग गाओशिंग कहाँ है? अभी भी सो रहा है। यह किस समय का है? माँ, माँ, वह सो रहा है। नहीं माँ, यह कितने बजे हैं? क्या रेस्तरां नहीं चलाना है? माँ, इतनी तेज शराब की गंध क्यों आ रही है? उसने शराब पी है? थोड़ी भी है। थोड़ी? इतनी तेज गंध और कहते हो थोड़ी? क्या यह काफी है? हे मेरे भगवान! चांग गाओशिंग, उठो। मां, आप कैसे आ गईं? कल रात शराब पी थी? हाँ, थोड़ी भी थी। उस गुकयुन के साथ पी रही थी। देखो वो बेसिन में उल्टी की है। तुमने कितना पी लिया? क्या मैंने उल्टी की? मां, मुझे याद नहीं, बस इतना याद है कि मैंने थोड़ी शराब पी थी। फिर गाना गाया, उसके बाद कुछ याद नहीं। खुद वापस आई।
यह भी याद नहीं। माँ ऐसा है, हमारे रेस्तरां ने पैसे कमाए। गाउशिंग ने परिवार की बहनों को इलाज किया। थोड़ी शराब पी और ज्यादा हो गई। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? तुम तो वहां नहीं थे। तुमने ज्यादा पी लिया, कुछ याद नहीं। कल रात तुम नशे में बिल्ली की तरह थी। मैंने तुम्हें कंधे पर उठाकर वापस लाया। तुम उसे उठाकर ला सकते हो। मैंने कहा मैं नहीं उठाऊंगा। सासा ने मजबूर किया। ठीक है भैया, तुम्हारा काम नहीं। जल्दी उठो, रेस्तरां जाओ। क्या तुमने अभी जो कपड़े धोए उसने उन पर उल्टी कर दी? तुमने ज्यादा पी लिया था। तो ये नाइट सूट, ये पैजामा किसने बदला? ठीक है, उसने मुझ पर उल्टी की, मैंने उसका नाइट सूट बदला। बस हो गया। माँ पहले बाहर जाओ, मैं कपड़े बदलकर रेस्तरां आती हूँ। अगर पी नहीं सकते तो मत पियो। दिखावा क्यों करते हो? गुकायुल कितना पी सकती है? तुम तीनों को पी सकती है, समझे? तुम संतुष्ट रहो। ये तो तुम हो। अगर मैं ज्यादा पी लेता, सासा मुझे आंगन में फेंक देती, पाइप से पानी डाल देती। और सुनो, ये बेसिन साफ कर दो। पता है। मर्द को व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे पैर सड़े टोफू जैसे बदबू देते हैं। पता है। या तो सच मुझसे अभावी समझती हो। वह तो है ही, शादी प्रमाण पत्र पर लिखा है। मेरा मतलब तुम्हारे दिल में। टालो मत। माँ, चांग गाउशिंग भी हमारे परिवार का है ना? ज्यादा पी लिया तो मैंने देखभाल की। उसके कपड़े धोना भी ठीक है। ठीक है, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? तुम्हारा स्वभाव क्या है? तुमने कभी किसी के लिए ऐसा किया? कभी नहीं। अगर पहले होता, जॉन गाउशिंग ने तुम पर उल्टी कर दी होती। वह तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी शक्ल भी शक्ल नहीं, चेहरा भी चेहरा नहीं। बिना रुके बोलते रहते हो, अब ऐसा नहीं है। पूरी तरह से एक आदर्श पत्नी और माँ बन गई हो। उसकी रक्षा करना, उसके कपड़े धोना और मुझसे छिपाना। सच में बदल गई हो, मैं तुमसे कह रही हूँ, बच्चे। यह एक खतरनाक संकेत है। क्या खतरनाक संकेत है? तुम्हें सच्चा प्यार हो गया है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। जेल में अभी भी एक होंगलियांग है। माँ, क्या तुम सच में चाहती हो कि मेरी परेशानियां कम न हो? मेरे जख्मों को खोलकर फिर नमक छिड़क दो। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, बच्चे। माँ फिर से दोहराती हूँ। चांग गाउजिंग होंगलियांग, हमें किसी की भी जरूरत नहीं। क्या अभी ऐसी बातें करने का समय है? यह मेरा अदा न होने वाला एहसान है। मैं चांग और गाउजिंग का कर्जदार हूँ। शराब पीकर मैंने उसकी देखभाल की, उसके कपड़े धो दिए, इसमें क्या बुराई है? मैं तो अपना कर्ज चुका रही हूँ। भैया, तुम सब्जी नहीं खरीद रहे, यहाँ बेमतलब क्या घूम रहे हो? किसी को ढूंढ रहा हूँ। क्या फिर से उस बुरे आदमी को ढूंढ रहे हो? क्या उससे तुम्हारी दुश्मनी है? बुरे लोगों को पकड़ना सभी की जिम्मेदारी है। ठीक है भैया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम भी इधर उधर मत घूमो। अगर मुझे वह आदमी दिखाई दिया तो मैं तुरंत तुम्हें बता दूंगा, ताकि तुम इनाम पा सको। क्या इनाम? तुम्हें नहीं पता? टीवी पर बुरे लोगों की वांटेड नोटिस आती है। जो पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। मैं इनाम नहीं चाहता, तुम बस नजर रखो। अगर वह बुरा आदमी दिखे तो तुरंत 110 पर कॉल करना, समझे? नहीं, पहले मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर हम दोनों मिलकर 110 पर कॉल करेंगे, ताकि मेडल पर हम दोनों का नाम हो, आधा आधा। यह कैसे हो सकता है? क्या बुरा आदमी भाग नहीं जाएगा? पहले 110 पर कॉल करना जरूरी है। तो तुम मुझे अपना नंबर बताओ, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, फिर तुम पुलिस को बुलाना। क्यों? मैंने कहा था, हम इनाम आधा आधा बांटेंगे। मुझे इनाम नहीं चाहिए, मैं बस उसे पकड़ना चाहता हूँ। थानाध्यक्ष झांग। गाओजिंग कहा है। वह क्या है?
जब वो लौटे तो उसे बता देना, थाने में आकर मुझसे मिल ले। अरे वाह, उसके साथ कुछ हुआ है? कोई बात नहीं, उससे कहना मत भूलना। भाई, मैं कह रहा हूं, तुम ये क्या कर रहे हो? हर दिन आधा दिन यहां बैठे रहते हो, मेरी कबाब ही नहीं खाते। भैया, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, उस दिन जिसने तुमसे कबाब खरीदा था, क्या तुम सच में उसे जानते हो? तुम्हें कोई बीमारी है क्या? मेरे कबाब तो बहुत लोग खाते हैं, क्या मैं सबको जान सकता हूं? और फिर पुलिस ने भी मुझसे पूछा है, क्या मैं झूठ बोल सकता हूं? भैया, गुस्सा तो नहीं है ना? ऐसा करो, आज मैं 10 रुपए के कबाब खरीदता हूँ। अब ठीक है। भाई, मुझे बताओ, उस आदमी ने आखिर क्या किया है? यह बात मैं नहीं बता सकता। न बताओ तो मत बताओ, मैं तुम्हें बताता हूं। ऐसे लोग तो कभी भी एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकते, वे इधर उधर घूमकर अपराध करते हैं। शायद अब तक भाग गए होंगे। मास्टर जी, क्या ये लोग फिर आ सकते हैं? भाई, मैं कह रहा हूं, तुमने मेरे 10 रुपए के कबाब खरीदे हैं, इसके बदले में मैं तुम्हें समझाता हूं। वे लोग कोई अच्छे नहीं हैं। जहां भी जाते हैं उनके पास हथियार होते हैं। अगर वे आ गए तो क्या तुम उन्हें पकड़ोगे? तुम डरते नहीं कि वे तुम्हें चाकू मार देंगे? डर कैसा? मैं तुम्हें बताता हूँ, बस वे आए, मैं उन्हें पकड़ लूंगा, मरकर भी पकड़ लूंगा। तुम सच में? आओ आओ, कबाब तैयार है। तुम तो मास्टर वांग, इस बारे में आप फिर सोचिए। मास्टर वांग, शायद मास्टर नहीं। छियान, कैसा रहा? मदद कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। हालांकि मास्टर वांग, जो शर्त रखी है हम मान नहीं सकते। क्या क्या शर्त है? उन्होंने कहा है इस बार फैक्ट्री की वेलफेयर हाउसिंग में उन्हें एक फ्लैट दिया जाए। गुरुजी, ये शर्त मैं तय नहीं कर सकता। छोड़ो भी, हम कोई और तरीका सोचेंगे। ठीक है, चूंकि आई हो, खाना खाकर जाओ। आओ, लाओ। लीजिए, नहीं खाऊंगा। क्या हुआ? मेरा बच्चा ट्यूशन जाता है, मुझे उसे लेने जाना है। ऐसा करो, बुजुर्ग माताजी को मेरा प्रणाम कह देना। मैं अंदर नहीं आऊंगा। तो छियान, तुम? गुरुजी, मैं भी अंदर नहीं आऊंगा। आप मेरी तरफ से मास्टरनी और दादी माँ को प्रणाम कह दीजिएगा। मैं चलता हूँ गुरुजी। सासा, मैं चलता हूँ। सब रुक जाओ। माँ, घर के द्वार तक आ गए हो, अंदर पानी तक नहीं पीने आए? क्या मुझे बूढ़ी औरत को कुछ भी नहीं समझते हो? श्रीमती जी, आप तो बहुत तंदुरुस्त लग रही है। मैं तो कई सालों से आपसे मिलने नहीं आया। देखिए, इतनी दूर से आया हूं, आज बहुत जल्दी में था, आपके लिए कुछ भी नहीं लाया। माफ कीजिएगा, किसी और दिन आऊंगा। और वांग आंटी को मत कोसो। किसी के साथ भी इतनी बदकिस्मती हो जाए तो कोई भी परेशान हो जाएगा। हाँ दादी, मुझे लगता है श्रीमती जी बदल गई है। पहले कितनी खुशमिजाज थी, हर बार फैक्ट्री जाते तो हंसती खेलती रहती थी, और बिल्कुल स्टार वाली अकड़ भी नहीं थी। छोटू, तुम्हें कितने साल हो गए इस घर में कदम रखे हुए? गुरु एक बार, पिता हमेशा के लिए। तुमने गलत किया। हाँ हाँ हाँ, दादी की बात सही है, मैंने गलती की। लेकिन मैं उनसे मिलने नहीं जाता, क्योंकि डरता हूं कहीं उनका दुख फिर से ताजा ना हो जाए। मैं हर साल अपने गुरुजी की कब्र पर जरूर जाता हूं, एक साल भी नहीं छोड़ा। तुम नहीं जाओगे तो वो भी दुखी होंगी। तुम जाओगे तो ये शिष्य का गुरु के प्रति सम्मान है। तुम तो मुसीबत में ही उनके पास जाते हो। अगर मैं होती, मैं भी तुमसे नाराज ही रहती। श्रीमती जी सही कह रही है। और तुम छोटी, तुम यूनियन की प्रमुख हो। यूनियन का काम क्या है? कर्मचारियों की जिंदगी की देखभाल करना
और सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत किसे है? वांग आंटी को। तुम और छोटू दोनों ने ही ठीक नहीं किया। श्रीमती जी, आपकी बात सही है। आगे से मैं ध्यान रखूंगी, सुधारूंगी। हाँ, दादी ने ठीक समझाया। मैं आगे से नियमित रूप से श्रीमती जी से मिलने जाया करूंगा। माँ, आप क्या कर रही है? ये लोग मुश्किल से आए हैं, आप डांट क्यों रही है? 40 साल के हो गए हैं, छोटे नहीं रहे। वो 100 साल के भी हो जाएं, तो भी मैं उनकी श्रीमती जी हूँ और उनकी बड़ी हूँ। सही कह रही हूँ ना? हाँ हाँ हाँ, ऐसा करो, कोई नहीं जाएगा, यही खाना खाओ। सासा, मदद करो, कुछ सब्जियां ले आओ, घर पर ही खाएंगे। क्या खाना खाएंगे? सबके अपने अपने परिवार हैं। बच्चों को लेने जाना है, देर हो गई तो बच्चे क्या करेंगे? अगली बार बच्चों को लेकर आना। मेरी तरफ से इलाज। घर के काम खाने से ज्यादा जरूरी होते हैं। शियाओ कियान, तुम भी चलो, जल्दी करो, देर मत करो। ठीक है, धन्यवाद माताजी। आजकल तो बस एक बच्चा होता है, बहुत कीमती होता है, सब पालते हैं। ठीक है, चलो चलो, मैं विदा नहीं करूंगी। ठीक है, धन्यवाद माताजी, मैं चला। चलो सासा। चलो ठीक है। रुको, मुझे कुछ कहना है। मुझे लगता है अगर वांग आंटी पहले नहीं आ सकती तो शायद मैं पहले कोशिश कर लूं, जब तक आपको सही शिक्षक मिल जाए। फिर देखेंगे, अगर ज्यादा गाने न हो, बस कुछ ओपेरा मिक्स हो, तो मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। सासा, अगर साधारण ओपेरा मिक्स हो तो आसान हो जाएगा। क्या हम कुछ प्रोफेशनल स्तर के प्रोग्राम तैयार नहीं करना चाहते? मैं कह रहा हूं, समय कम है, काम ज्यादा है, मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। कम से कम हमारी मदद कर सकता है कारखाने के उन सभी लोगों में से कुछ उपयुक्त लोग चुनने में। सासा, तो आप परेशानी में पड़ेंगे। कोई बात नहीं, मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली है। पहले आपकी मदद करता हूँ, कल मैं आपके पास आऊंगा। हम अच्छी तरह करेंगे। ठीक है, तो ये तय हुआ वादा। अच्छा, आप इंतजार करेंगे, ठीक है? धीरे चलना। तो चला। सासा दीदी, आपने खाना खाया? मैं आपके लिए 2 सब्जी बनाता हूँ। नहीं चाहिए। चांग गाओशिंग कहाँ है? वह बाहर गया है। कहाँ गया? पता नहीं, दोपहर में बस कहा कि सब्जी लेने जा रहा है। अभी तक वापस नहीं आया। खाता मैंने ही लिखा है। वह आमतौर पर किस बाजार जाता है? वैसे वह जगह काफी दूर है, लेकिन वह सब्जी मंडी। शायद वहाँ का मालिक उसका गांव वाला है। शू फेन कहते हैं। वैसे उसकी सब्जी हर बार उसके लिए रखती है। शायद सच में चल निकला है, मैं तुमसे कह रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? कैसे चल निकला? नहीं, मेरा मतलब ये चांग गाओशिंग हमारे रेस्तरां के लिए सब्जी खरीदने में पैसे बचाने के लिए, फिर दोनों का रिश्ता बन गया, चल निकला। ठीक है, बारिश हो रही है, कोई ग्राहक नहीं है, तुम लोग चले जाओ। ठीक है। तुम दोनों बहनें चलोगी? क्या मैंने अभी खाना नहीं खाया? शायद हम कुछ खा पी ले। आज समय नहीं है। तुम लोग चांग गाओशिंग के यहाँ कैसे खा पी सकते हो, खाते पीते हो? मेज पर नाच भी सकता है, मेरे पास आओ। यहाँ कुछ भी नहीं चलता, मैं नहीं खाऊंगा। मैं एक कटोरी सूप खाने जा रहा हूँ। बाय, घर जा रहा हूँ। भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी बारिश में? अब कौन आएगा? खुद को ठंडा मत करो। तुम क्यों आए हो? तुम्हें नहीं पता? पुलिस ने कहा जब मौसम खराब होता है, बुरे लोग बुरे काम करने निकलते हैं। देखो वो छोटे रेस्टोरेंट अभी तक बंद नहीं हुए। मुझे लगता है अगर वो आसपास रहता है तो खुद खाना नहीं बनाएगा, बारिश में बाहर खाने आएगा। तुम वापस जाओ, मेरे साथ मत रहो। भाई, तुम सच में भोले हो। बुरे लोगों को पकड़ना पुलिस का काम है। और वैसे भी उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है मेरे सबसे करीबी का, कौन है? मेरी बहन। असली बहन? असली से भी ज्यादा। तुम जाओ, सच में ठीक हूं, मेरे साथ मत रहो। मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा। पास आओ, गर्मी मिलेगी। यहाँ है क्या? ड्राइवर साहब, वापस चलिए। ढूंढना बंद।
माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। ये जो जियाजुए इस समय नंबर बंद कर देता है। बात करने वाला भी कोई नहीं है। कैसे नहीं है? मुझसे बात करो। वैसे भी हम अनजान हैं। बात करके उतर जाना, दिल हल्का हो जाएगा, है ना? शुक्रिया ड्राइवर साहब, आप बहुत अच्छे हैं। टैक्सी चलाना बहुत मेहनत का काम है ना? मेहनत क्या होती है? सच कहूं तो मुझे यही काम पसंद है। दरअसल शौकी की पुरानी क्राउन वाले दौर से मैंने टैक्सी चलाना शुरू किया। 20 साल से ज्यादा हो गए। छिपाओ नहीं, मैंने शुई शुई में 3 स्टॉल खरीदे। अब सब किराए पर चढ़े हैं। हर महीने इतना कमाता हूं। 3,000? एक जीरो और लगाओ। 30,000? आप तो अमीर हैं। फिर भी आप यह काम करते हैं बारिश धूप में। आपको क्या मिलता है? कहूंगा तो मानोगे नहीं। मेरा घर है नानचिंग जिले में। मेरे परदादा के जमाने से वही रहते आए हैं। मेरे दादा ऊंटगाड़ी वाले थे, रिक्शा खींचते थे। मेरे पिता तिपहिया चलाते थे और मैं टैक्सी चलाता हूं। हम 3 पीढ़ियों से ये पेशा कर रहे हैं। पारिवारिक पेशा है यात्रियों को ले जाने का। तो इस पुराने बीजिंग के चारों नौ क्षेत्रों में ऐसी कोई जगह नहीं है जो मैं नहीं जानता। बस आप नाम लीजिए, मैं पक्का आपको सही जगह पहुंचा दूंगा। और साथ ही मैं आपको उस जगह की कहानियां भी सुना सकता हूं। अगर आप बाहर से आए हैं, बीजिंग घूमने आए हैं, तो आपके लिए और भी सही है। मैं उन गाइडों से कहीं बेहतर हूं। वे तो बस ऊपरी सैर कराते हैं, हमेशा एक ही धर्रे पर। मैं आपको असली कहानियां सुना सकता हूं। क्योंकि क्या है, ये कहानियां हैं मेरे दादाजी और पिताजी ने मुझे खुद सुनाई है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। किताबों में लिखी हुई नहीं है, असली घटनाएं हैं। मास्टर जी, आप तो कमाल के हैं। आप तो बीजिंग का प्रचार कर रहे हैं। बीजिंग घूमने आना हो और आपकी गाड़ी मिल जाए तो किस्मत वाली बात है। बिल्कुल सही बेटी। वो अभी वाले लड़का लड़की, आपका उनसे क्या लेना देना है? आपको कैसे पता कि मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी? हम टैक्सी चलाने वाले हैं। किस तरह के लोग नहीं देखे? आपने अभी उन्हें देखते ही मुड़कर चल दी। ठीक है, अगर नहीं बताना है तो मत बताइए। ठीक है, आप ही अंदाजा लगाइए, क्या मामला है? मेरा उनसे क्या रिश्ता है? वो लड़की का आपसे कोई लेना देना नहीं। वो लड़का आपसे जुड़ा हुआ है, और वो या तो आपका बॉयफ्रेंड है या फिर पति। सही कहा ना? आप तो सच में तेज नजर के हैं। चाहे बॉयफ्रेंड हो या पति, अभी वो दोनों गले मिल रहे थे। आपने उतरकर उन्हें नहीं मारा, बल्कि मुड़कर चल दी। ये बिल्कुल नहीं लगता हमारी बीजिंग की लड़कियों के स्वभाव से। वो लड़का सच में मेरा पति है, लेकिन मेरा उससे रिश्ता। आप चाहे कितना भी सोच लें, अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। आपने तो मुझे कम आंक दिया। आप मुझे अंदाजा लगाने दे रही हैं? अंदाजा लगाइए ना, अगर आप सही अंदाजा लगा लेते हैं मैं आपको 2 गुना किराया दूंगी। नहीं, आपको पैसों की भी कोई कमी नहीं लगती। तो ऐसा करते हैं, अगर मैं गलत अंदाजा लगाता हूं तो आप मुझे किराया दे दीजिएगा। अगर मैं सही अंदाजा लगाता हूं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये सवारी आपकी मुफ्त। मास्टर जी, आप तो मजाकिया है। यह कैसी शर्त है? ये तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर मैं सही अंदाजा लगा लेता हूं तो इसका मतलब मैं कमाल का हूं। मुझे खुशी होगी। मुझे खुशी हो गई तो फिर आपसे पैसे क्यों लूंगा? ठीक है, तो आप बताइए। क्या आप सच में उस लड़के से तलाक लेना चाहती हैं? पहले तो आपको उस पर सिर्फ शक था, बाद में पक्का पता चला उसके पास वाकई कोई तीसरा है। लेकिन आपने उससे बड़ा झगड़ा भी नहीं किया। दरअसल जो लोग बड़ा झगड़ा करते हैं वो तलाक नहीं चाहते। आप जैसे लोग जो देखते ही मुड़कर चले जाते हैं, वो ही असल में तलाक चाहते हैं। सही अनुमान लगाया? गुरुजी, आप बहुत कमाल के हैं, लेकिन आपने आधा ही सही अनुमान लगाया। मुझे वाकई उससे तलाक लेना है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसके बाहर किसी और से रिश्ता है। असल में उसे कोई पसंद आ गया है। मुझे उसकी खुशी की खुशी है। बेटी, तुम क्या कह रही हो? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। गुरुजी, वो एक अच्छा आदमी है, बहुत ही अच्छा इंसान है। बस हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते।
鱼的名字，就在官兵官这个。 क्या हुआ? अभी तक सोए नहीं? माँ, आप भी तो अभी तक सोई नहीं है। क्या सोच रही हो? कितना समय हो गया। माँ, सो जाओ। खुशी भी नहीं लौटी। सासा कहाँ है? नहीं है, हुईलान शोमे के पास चली गई है। इतनी बारिश में भी बाहर गए? अच्छा हुआ। हम माँ बेटी बातें कर लेते हैं। देखो, इतने साल बीत गए। ये झूठा इल्जाम तुम्हें दबोचे हुए है। माँ को दुख होता है, कुछ सच्चाइयाँ उसे बतानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। पुराना होंग चला गया। मैं उस पर कोई दाग नहीं लगने दूंगी। अभी वांग रुई और होंग लियांग दोनों, उनकी जिंदगी आसान नहीं है, क्योंकि पुराना होंग उनके दिल में हमेशा एक अच्छा पति और अच्छा पिता रहना चाहिए। तुमने कहा, ये होंग लियांग का बाप। उनके दिल में भी अच्छा पिता और पति है। ये बोझ तुम्हें नहीं उठाना चाहिए। यह तुम्हारे लिए नहीं है। यह सासा और जिन सोंग के लिए है, और आने वाले समय के लिए भी। सासा और होंग लियांग के लिए। शिन कियाओ। तुम अंदर जाकर वांग रुई से कहना, ड्यूटी में बोर हो रहा हूं, मुझे शतरंज खेलने के लिए साथ ले चलो। अभी घर पर मेहमान है। जैसे ही वे चले जाएंगे, मैं फैक्ट्री चली जाऊंगी। इतना छुपाने की क्या जरूरत है? गांव में रहते हुए किसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं था? वो तो 2 बच्चों की माँ है, बस तुमसे मिलने आई है। तुम तो वांग रुई का स्वभाव जानते ही हो। मैंने उससे कहा था, मैंने कभी कोई रिश्ता नहीं बनाया। अगर उसे पता चला कि मैंने झूठ बोला, तो वो सब उलट पुलट कर देगी। तो फिर तुमने फैक्ट्री में ही क्यों मिलने की बात की? और वो भी 5वें दिन? वो तो बस ट्रेन बदलने के लिए बीजिंग आ रही है। तो मत जाओ, मैं उसे बता दूंगी। गांव में रहते हुए उसने मेरी बहुत मदद की थी। मैंने उसके लिए कुछ पैसे और राशन कूपन लिए हैं, उसकी मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए। तो मैं जाकर पैसे और कूपन दे आती हूं। बस मैं उसे एक बार देखना चाहता हूं, शायद इस बार मिलने के बाद। फिर जिंदगी भर नहीं मिल पाऊंगा। सासा, तुम अभी तक सोई नहीं? तुम भी तो नहीं सो रही हो। ये बाहर गई थी। मैं एक गांव वाले से मिलने गई थी। बारिश में भीग गई। वापस आते समय बारिश ने पकड़ लिया। बारिश तो काफी देर से बंद है। कहाँ मिलने गई थी?